हेलो एवरीवन, आप सभी का कहानियों के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ हम उन स्टोरीज़ को कवर करेंगे जो आपके एस्से एंड एथिक्स पेपर के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट स्टोरीज विच कैन बी कोटेड एज इंट्रोडक्शन इन एस्से और एज एन एग्जाम्पल इन एथिक्स एंड एस्से पेपर। Even these stories will may help you in developing personality development। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आज का जो हम लोग का स्टोरीज़ है वो बेसिकली रक्षाबंधन पर है। 1905 ये वो इवेंट था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और ये जो पार्टीशन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे। ये हम लोग देख सकते हैं 1905 से पहले का बंगाल, जो आज के टाइम पर ये बिहार वाला पोर्शन है, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, इवन उड़ीसा का काफ़ी सारा पोर्शन है, ओके, छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये आसाम वाला पोर्शन, पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह है। यहाँ पे अरुणाचल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो अभी जो है जो बंगाल होता है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के अंडर। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ये वेस्ट वाला बंगाल रहता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ईस्ट वाला बंगाल रहता है। बेसिकली ये जो पार्टीशन हुआ था ये दो ग्राउंड्स पे हुआ था। ये वाला जो पोर्शन था ये पोर्शन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, और ये वाला जो पोर्शन था ये वाला हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था। मतलब ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं बोल सकते, ये हिंदू मेजॉरिटी वाला पार्ट था बंगाल प्रोविंस का, और ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पार्ट था बंगाल प्रोविंस का। जब इसे डिवाइड किया गया, डिवाइड करने का बेसिस क्या था? सिंपल सा ये बेसिस था कि उस टाइम ये कहना था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है या जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ थे, मेजॉरिटी हिंदूज़ का था। मतलब कि जो मुस्लिम्स थे उनका गवर्नमेंट जॉब्स में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब अगर सपोज़ कर लो कि जब ये पार्टीशन हो जाता है यहाँ से, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला फैक्शन में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होगा तो उसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये तो मतलब ये मुस्लिम्स को कन्विंस करने के लिए ये समझाया गया था। लेकिन बेसिकली जो है यहाँ पे जो पार्टीशन था उसके लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था वो ये था कि यहाँ पे बंगाल क्योंकि इतना बड़ा प्रोविंस है तो इसको रूल करना जो है वो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं ये पूरा अभी के टाइम का बिहार, झारखंड, इवन उड़ीसा का कुछ पोर्शन, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, पूरा इतना बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे था कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में इस प्रोविंस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसको बाइफर्केट कर दिया गया दो प्रोविंस में। लेकिन ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था इसके पीछे जो रियल मकसद था वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी था, क्योंकि इसे जो है वो जानबूझकर हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में पार्टीशन किया गया था। तो इस टाइम क्या होता है, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम को लेकर के पार्टीशन किया गया था बंगाल का, तो इसके खिलाफ जो है बाद में हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और इसी टाइम क्या होता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये इनिशिएट करते हैं कि नहीं एक राखी त्यौहार की लाया जाए जिसमें क्या हो कि जो भी मुस्लिम हैं और जो भी हिंदू है ये दोनों एक दूसरे को राखी बांधेंगे, ताकि ये जो था वो एक टाइप से ये जो बंगाल जो लॉर्ड कर्जन का जो इंटेंशन था कि नहीं हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाए, उस इंटेंशन को ख़त्म करने का ये रविंद्रनाथ टैगोर का सिंपल सा बेसिक सा एक इनिशिएटिव था। इस चीज़ को हम लोग, ये स्पेक्ट्रम का बुक का PDF है, यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जो रहते हैं ये बंगिया साहित्य परिषद के सेक्रेटरी रहते हैं। ये दोनों लोगों से अपील करते हैं कि जो रक्षाबंधन है वो 6 अक्टूबर 1905 को सेलिब्रेट करने के लिए। इस टाइम क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को राखी बांधते दोनों हाथ से, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल प्रोविंस हुआ था वो भी, और जो हिंदू मेजॉरिटी बंगाल प्रोविंस हुआ था वो भी। तो यहाँ पे जो ये काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से बाद में सेलिब्रेट भी इसको किया जाता है। तो ये जो था ये एक टाइप का काउंटर था ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, जिसको हम लोग एज अ कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इसको बिल्ड किया जा सकता है। कि जब एक फैक्शन और दूसरे फैक्शन में है, इन दोनों का जो रिलीजन है इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करे कि वो जो
वो जो फेस्टिवल है वो केवल एक रिलीजन तक नहीं हो, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इवन इसको हम लोग इसमें भी कोट कर सकते हैं कि सोसाइटी में टॉलरेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टॉलरेंस बिल्ड करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि किसी भी फेस्टिवल में हम लोग मल्टीपल रिलीजन्स या मल्टीपल आइडियोलॉजी या थिंकिंग के लोगों को इन्वॉल्व करें, ओके, ताकि उनका जब पार्टिसिपेशन होगा तो अपने आप इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे अगर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जब मल्टीपल रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने आप ही वहाँ पे क्या होगा, लोगों में टॉलरेंस डेवलप होगा। इवन यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी हम लोग को देखने को मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वही बंगाल का पोर्शन है, ये 1905 में ये बंगाल और ये इधर ईस्टर्न बंगाल में इसको डिवाइड किया गया था, जो 1911 में इसे वापस यूनाइट कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो स्टोरी है इसको हम लोग किस तरीके से एस्से के इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, इवन एस्से में किसी टॉपिक में एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स पेपर में एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।